हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर जो बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज उसका हम पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। जैसे कि आप सबको होता है कि हम सिंपली न्यूली एडेड टॉपिक्स को पहले कवर कर रहे हैं, उसके बाद जो आपके ओल्ड टॉपिक है जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में थे, तो वो भी हम आपको लास्ट में करवाएंगे। तो जैसे कि आप सबको होता है कि लास्ट क्लास की अगर हम बात करें, लास्ट क्लास में गाइस हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को पकड़ा था, उसके बेस्ट 25 एमसीक्यूज किए थे। तो आज भी इसी के ऊपर लेक्चर रहने वाला है, इसी के बेस्ट 25 नेक्स्ट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं आज के सेशन में आपको करवा दूंगा, और इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं एग्जाम में आपसे नहीं पूछने वाला। बाकी अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप सिंपली मॉक टेस्ट लेने की सोच रहे हो तो फाइनेंस इंस्पेक्टर मॉक टेस्ट हमने आपको सिंपली प्रोवाइड किए हुए हमारी ऐप पे, डेट जो आईजी क्लासेस की जो ऐप है प्ले स्टोर में, या आप सिंपली आईओएस यूजर हो या अगर आप लैपटॉप में भी चलाना चाहते हो तो सिंपली हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, डेट जो igclasses.com से हमारी वेबसाइट भी है। उधर आपको सिंपली 5 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बाकी आपके सेक्शन टेस्ट भी उधर प्रोवाइड है। आप उधर सेक्शन वाइज अपने आपको देख सकते हो कि आपका कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है, जिसको आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बाकी अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, ये हमारे गिवन नंबर्स हैं, इधर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे डिफरेंट कोर्सेज इधर चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो, और ये हमारा एड्रेस है, इधर विजिट भी कर सकते हो। चलो गाइस, आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, विच मेथड ऑफ द चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। पहला होमवर्क आपको देते हैं, ठीक है सर? होमवर्क में आप क्या दे रहे हो सर? होमवर्क में अगर मैं बात करूं, आप सबने बताना है कौन से ईयर में आपका इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था और कौन से ईयर में इट केम इनटू इफेक्टिव, है ना? इनकम टैक्स एक्ट भी है आपका सिलेबस में, तो थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़ेगा। सर बात हो रही है इस क्वेश्चन की, तो डेट चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। तो कौन से मेथड को एक तरह से इनकम टैक्स एक्ट ने रिकॉग्निशन दी है? लास्ट क्लास में हमने सीखा था सर, जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, उसको एक तरह से इनकम टैक्स एक्ट ने रिकॉग्निशन नहीं दी, लेकिन जो सर दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सर दूसरा नाम है इसका, दैट इज योर क्या है, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। सर इस मेथड को एक तरह से रिकॉग्निशन मिली है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, डेप्रिसिएशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। सर ये लास्ट टाइम अगर हम बात करें पंचायत का जब पेपर हुआ था सर, 2020 में हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, सर उधर ये क्वेश्चन आया था, डेप्रिसिएशन कौन सा टाइप ऑफ एक्सपेंस है? सर डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। चलो यार एक और होमवर्क पूछ लेते हैं। आप सबने होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताना है सर इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आप सबका होमवर्क है, ये आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है। आप सबका देखो मैं वेट करूंगा ताकि पता चल सके कि कितने कितने सीरियस कैंडिडेट्स इधर पढ़ रहे हैं, कितनी एक तरह से चाहते हैं कि हाँ मैं अपने ऊपर 3 स्टार्स देखूं सर, एक इंस्पेक्टर की पोस्ट देखूं। आगे बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 28। सर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। यार अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, इधर बात हो रही है स्ट्रेट लाइन मेथड में, से इसका फॉर्मूला क्या होता था सर? स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला होता था कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ, अपॉन लाइफ। सर ये फॉर्मूला होता था। अगर मैं बात करूं, इधर कहीं भी मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट का जिक्र नहीं हुआ, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा सर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? आगे बात करते हैं। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 4 की आज की। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ये रहा सर, डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ। सर डेप्रिसिएशन कौन सा प्रोसेस है? तो बात हो रही है एलोकेशन, वैल्यूएशन, नन ऑफ दिस की डिप्लीशन। देखो गाइस, अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन कौन सा प्रोसेस है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इसकी जो डेफिनेशन बुक्स में, वेरियस बुक्स में लिखी गई है, इट इज एलोकेशन ऑफ योर कॉस्ट। आपने देखो एक बारी फॉर एग्जांपल लैपटॉप तो ले लिया आपने, एक बारी सर लैपटॉप ले लिया, दैट इज 70,000 का। अब ये थोड़ी है इस साल आपने 70,000 का लिया तो 70,000 का खर्चा इस साल के लिए हुआ। यार उस लैपटॉप का आपने बेनिफिट अगले 5-6 सालों तक उठाना है, 7 सालों के लिए उठाना है, मे बी उसकी लाइफ 7 साल है, तो हर साल का खर्चा आप 10-10 हजार डालो, ठीक है, ताकि आप एक एक्यूरेट प्रॉफिट पता कर सको। तो इसलिए इसको एलोकेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा सा प्रैक्टिकल है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। सब बात हो रही है, एक हमने मशीन खरीदी, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट को ध्यान रखना, ठीक है? 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल समझ लो पूरा 12 महीने हो गए। सर 1 अप्रैल को आपने मशीन खरीदी 80,000 की, सर उसके ऊपर खर्चा कर दिया 20,000 का, सर मशीन कितने की होगी? 1 लाख की। सर कॉस्ट कितने की होगी सर? 1 लाख की। सर अब हुआ क्या, 4 साल है उसकी लाइफ, कितनी जिंदगी है बेचारे की? 4 साल है। और सेल्वेज वैल्यू क्या है सर? रेसिजुअल वैल्यू क्या है? 10,000। अभी हमने फॉर्मूला पीछे डिस्कस किया सर, सेल्वेज वैल्यू को हम करते हैं माइनस अपॉन लाइफ। सर लाइफ है 4 साल,
सर 1 लाख में से 10,000 काट लो तो 90,000। सर 90,000 को 4 से डिवाइड कर लो। सर 22,500 इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन सेम है, बस इस बार परसेंटेज बोल रहा है। सर देखो ध्यान से सुनना, ओरिजिनल कॉस्ट है सर 1.5 लाख। सर सेल्वेज वैल्यू लाइफ है 9 साल और सेल्वेज वैल्यू सर 15,000। सर सेकंड ईयर में जाके ना इसके ऊपर खर्चा हुआ, तो याद रखना यार जो खर्चा हम मशीन को खरीदते वक्त करते हैं वो मशीन में जोड़ते हैं। अब टाइम टू टाइम अगर उसके ऊपर कोई रिपेयरमेंट का खर्चा होगा उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सर अगर मैं बात करूं ओरिजिनल कॉस्ट है सर 1.5 लाख। सर 1.5 लाख में से 15,000 माइनस कर दो, क्यों? सर उसकी सेल्वेज वैल्यू है। सर लाइफ है 9 ईयर्स। सर 9 ईयर से डिवाइड कर लो, कितना हो गया सर? 1,35,000 डिवाइड बाय 9 आपका हो गया 15,000। सर कितना हो गया? 15,000। सर अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सर 15,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज योर 10%। क्लियर है गाइस? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ। सर डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट की जाती है? व्हेन द एसेट इज पुट इनटू यूज। नेक्स्ट सर ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन ए क्लास ऑफ एसेट कंप्राइजिंग ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट इज नोन एज। देखो गाइस बात हो रही है, अगर हम बात करें इनकम टैक्स में, सर इनकम टैक्स में ना मेंशन्ड है कि कुछ ब्लॉक ऑफ एसेट्स होते हैं। सर ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होते हैं? सर ब्लॉक ऑफ एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर सेम परसेंटेज लगनी है। वो ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर 10% लगनी होगी ना डेप्रिसिएशन, उन सबको एक ग्रुप में डाला जाएगा, उन सबको एक ब्लॉक में डाला जाएगा, तो इसलिए ब्लॉक ऑफ एसेट्स इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन। सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम कब बनाते हैं? सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम तब बनाते हैं व्हेन द प्रोविजन इज मेंटेन्ड। सर व्हेन द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। क्लियर है गाइस? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सब बात हो रही है कॉस्ट दे दी है जी सर। सर उसका सेल्वेज वैल्यू दे दी है। सर सेल्वेज वैल्यू को माइनस कर दो। सर सेल्वेज वैल्यू को माइनस कर दो, 2,40,000 बन गया। सर 2,40,000 को 6 से डिवाइड कर दो, क्यों? सर लाइफ आपकी 6 साल की है, तो 40,000 इज द राइट वन। आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्यों? सर क्योंकि हम इसमें ना 2 मशीन खरीद रहे हैं। सर मशीन कह रहा है 1 अप्रैल 2007 को हमने पहली मशीन खरीदी, सर कितने की? 5 लाख की। ठीक है सर। सर 1 अप्रैल को मैंने मशीन खरीदी है, कितने की? सर 5 लाख की। सर उसके बाद एक और मशीन खरीदी, कब खरीदी? सर डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, 1 अक्टूबर 2007 को 2 लाख की। सर 1 अक्टूबर 2007 को मैंने मशीन खरीदी है 2 लाख की। ठीक है सर। सर 20% हमने डेप्रिसिएशन लगानी है। ठीक है सर। अब देखो ध्यान से सर, 5 लाख पे तो पूरे साल की लगेगी, 1 ईयर की डेप्रिसिएशन लगेगी। सर अगर मैं बात करूं, ये हमने खरीदी है 1 अक्टूबर को, सर इसके ऊपर लगेगी 6 मंथ्स की। क्यों सर? अगर मैं बात करूं अक्टूबर पूरा, अक्टूबर के सर क्या आता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 6 मंथ्स बनते हैं। ठीक है, 6 महीने तो हमने यूज की है मशीन, तो इसके ऊपर आपने 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगानी। ठीक है सर। सर कितने परसेंट लगानी है? 20%। सर 5 लाख का 20% कितना हुआ? सर 1 लाख। सर 5 लाख का 20% कितना हुआ? 1 लाख। ठीक है सर। उधर ही अगर मैं बात करूं 2 लाख का 20% कितना हुआ? सर 2 लाख का 20% हुआ दैट इज योर 40,000। ठीक है, लेकिन हमने इसका क्या करना है सर? 6 मंथ्स का लगाना है। सर इंटू 6/12 कर लो, तो 1 लाख प्लस 40,000 का 6/12 करते हो तो 20,000 होता है। सर 1 लाख प्लस 20,000 कितना हो जाएगा? सर 1,20,000 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्लियर है गाइस? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सर कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए द डिप्लीशन मेथड इज अडॉप्टेड। अब ध्यान से सुनना सर, डिप्लीशन मेथड क्या होता है? सर डिप्लीशन मेथड ना एक्चुअली हम लगाते हैं माइंस के लिए, जो एक तरह से डिप्लीट होने वाली है, जैसे जैसे हम उसमें से आउटपुट निकालते रहेंगे। देखो यार सोने की खान है, हम उधर से जब एक तरह से एक लिमिटेड टाइम है ना, जितनी देर तक हम सोना उधर से निकाल सकते हैं, हमने फॉर एग्जांपल उधर से 10,000 यूनिट ही हम निकाल सकते हैं। सर 5,000 यूनिट निकाल लिया तो आधी उसको हम क्या करेंगे सर? डिप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो वो एक तरह से धरती खत्म, मतलब वो जो जगह है उसकी कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं। तो इसलिए सर डिप्लीशन हम किसके ऊपर लगाते हैं? सर डिप्लीशन हम वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर लगाते हैं, दैट जो माइंस एंड क्वेरीज। क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सर कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज प्रोवाइडेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। सर डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है एसेट्स के ऊपर? सर एक तो हमने फंड्स को एक्यूमुलेट करना है, सर ट्रू कॉस्ट को भी पता करना है और फेयर वैल्यू को भी पता करना है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। नेक्स्ट
सर ऑब्सोलेंस ऑफ द डेप्रिसिएशन एसेट में बी कॉज्ड बाय, सर ऑब्सोलीट कब होता है चीज? ऑब्सोलीट वर्ड आप इंग्लिश वर्ड में यूज भी करते हो, सर ऑब्सोलीट हो गया है मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी चेंज भी हो सकती है, सर इंप्रूवमेंट भी हो सकती है मेथड में, या सर चेंज इन डिमांड भी हो सकती है। तो ये सब कुछ आपके एक तरह से जो है ऑब्सोलीट के कारण है, ठीक है, आपकी जो एसेट है वो ऑब्सोलीट हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 40। चलो सर इसमें हमने क्या करना है, लॉस निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे लेंथी क्वेश्चन रहेगा ये आज के टेस्ट का। सर बात हो रही है मशीन की कितनी है, सर 10 लाख की वैल्यू है, ठीक है। सर सेल्वेज वैल्यू क्या है, सर सेल्वेज वैल्यू नील है मतलब जीरो है, ओके सर जीरो ले लेंगे। सर लाइफ कितनी है, सर लाइफ है 4 साल। सर 10 लाख को मैं अगर 4 माइनस जीरो कर दूं, ठीक है, अपॉन 4 कर दूं, तो सर मेरा आता है दैट इज 2.5 लाख की एक तरह से हर साल मैंने डेप्रिसिएशन लगानी है, ठीक है। आगे बात हो रही है सर मैंने ना मशीन बेची कब, सर 1 अक्टूबर 2020 में बेची 1,20,000 की, ठीक है। देखो ध्यान से, सर 2017 को मैंने मशीन खरीदी, सर कितने की, 10 लाख की। सर 2018 को मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा कितने की, सर 2.5 लाख की। सर 1 अप्रैल 2018 को इसकी वैल्यू कितनी होगी, सर 10 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर लो, कितना हो गया, सर हो गया 7.5 लाख, ठीक है। सर उसके बाद फिर से मैं डैट 2019 को डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, सर कितनी लगाऊंगा, 2.5 लाख लगाऊंगा, ठीक है ना। 2019 को एक तरह से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, सर 2.5 लाख लगाऊंगा, कितनी होगी सर, 5 लाख होगी, ठीक है। सर 5 लाख होगी। अब उसके बाद फिर से 2020 डैट इज 1 अप्रैल को डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, सर कितनी होगी, 2.5 लाख फिर से माइनस कर लो, सर कितना हो गया, सर डैट इज 2.5 लाख बच गया। अब मेरी एसेट्स की वैल्यू कितनी बच गई सर, 2.5 लाख बच गई। अब आगे बात हो रही है डैट 1 अक्टूबर को बेच रहा हूं मैं, सर ये वैल्यू कब आई मेरी, 1 अप्रैल 2020 की वैल्यू आई है। अब 6 महीने और की लगानी है, सर एक साल की, अगर सर एक साल की 1 ईयर की वैल्यू है, सर 2.5 लाख डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो सर 6 महीने की कितनी होगी, सर 6 महीने की 1,25 होगी। तो डैट फिर से 1 अक्टूबर को मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, सर 1 अक्टूबर को मैं डेप्रिसिएशन लगाई 1,25,000 की। अब कितनी बच गया, सर 1,25,000 की मशीन हमारी बच गई, सर 1,25,000 की हमारी मशीन बच गई। और बेच मैं कितने की रहा हूं, सर 1,20,000 की, सर 5,000 के घाटे पे बेच रहा हूं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा सर, लॉस ऑफ ₹5,000। क्लियर है गाइस, क्वेश्चन समझ आया क्या किया। सर पहले एक साल की डेप्रिसिएशन लगाई, फिर दूसरे साल की लगाई, फिर तीसरे साल की लगाई, सर फिर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई, और उधर से हमने लॉस पता कर लिया। आगे बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया थोड़ा सा रिवाइंड करना, 2-3 बार फिर से सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा, वीडियो का यही फायदा है। सर ऑब्सोलीट टर्म का सही मीनिंग इधर कौन सा मेंशन किया गया है, आपने वो बताना है। सर ऑब्सोलीट का मतलब द रेंज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट दैट वर मैन्युफैक्चर्ड टू फुलफिल अ पर्पस एंड नो लॉन्गर प्रूव टू लिव अप टू देयर कमिटमेंट, मतलब कमिटमेंट तक एक तरह से नहीं जी पाया, उसको टेक्नोलॉजी एक तरह से खत्म हो गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची, ठीक है। आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 42। सर व्हाई डू वी नीड टू असेस द डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स, सर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन क्यों निकालनी है, उन पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर, तो इससे हमें सर ताकि नेट प्रॉफिट का पता चल सके, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सर फिक्स्ड एसेट नीड टू गो थ्रू डेप्रिसिएशन, व्हाई डू, ठीक है, देखो स्टेटमेंट के साथ खेला और कुछ नहीं है। देखो बड़ी बार ना बच्चा ना दैट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फंस जाता है, तो इसलिए मैं आज क्वेश्चन ही ऐसे लेके आया हूं, थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड भी लेके आया हूं। सर कह रहा है व्हाई डू फिक्स्ड एसेट नीड टू गो थ्रू डेप्रिसिएशन, तो उसको डेप्रिसिएशन से जाने की जरूरत क्यों है, सर वेयर एंड टीयर के कारण, ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो जिस हिसाब से पहले एफिशिएंट थी, जिस हिसाब की मशीनरी थी पहले, अब वो वैसी नहीं रहेगी। सर क्वेश्चन नंबर 44, प्लीज चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेसिजुअल वैल्यू। रेसिजुअल वैल्यू मतलब सर सेल्वेज वैल्यू, जो कबाड़ की वैल्यू जिसको हम बोलते हैं ना, तो कबाड़ की वैल्यू को इसे अगर हम बोले सर दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। रेसिजुअल वैल्यू डिफाइन दैट नेट वर्थ ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द फिजिकल एसेट्स दैट हैज बिकम ऑब्सोलीट एंड प्रूव्स टू बी इल वर्दी ऑफ ऑपरेशन, तो कोई उसकी वैल्यू नहीं बची एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, सर व्हाट इज द नीड टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट फॉर ट्रैकिंग द डेप्रिसिएशन वैल्यू,
सर डेप्रिसिएशन अकाउंट निकालने का मेन मकसद ही पूछा है एक तरह से, अगर हम पूछे सर प्रॉफिट निकालना है तो इसे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बस स्टेटमेंट के साथ आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, स्टेटमेंट के साथ, और कुछ नहीं है, बाकी मीनिंग वही चल रहा है। बस ये चीज आपको रूबरू कराने के लिए मैं लेके आया क्वेश्चन। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड इसमें से नहीं है? तो सर अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हम यूज नहीं करते, लेकिन बाकी सब हम यूज करेंगे। सर कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इज द मेथड। आगे सर क्वेश्चन नंबर 47। सर 47 की अगर मैं बात करता हूँ, सर कह रहा है एबीसी कंपनी 5 लाख है और सैल्वेज वैल्यू 50,000 है, तो कितना हो गया सर 4,500, 4.5 लाख सॉरी। सर 10,000 उसकी लाइफ थी और 2,000 हमने और उसको एक तरह से यूज कर लिया। सर 10,000 से डिवाइड कर दो और इंटू 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड बाय 5। सर 5 ये आपका हो जाएगा 90,000। 90K इज द राइट वन, 90,000 इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? होप सो क्लियर होगा यार। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। The value of fixed assets after deducting depreciation from the historical value is known as, सर उसको क्या होता है? सर उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। डिमिनिशिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स। सर डिमिनिशिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सर डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है? जैसे मेरी मशीन है 10,000 की, ठीक है, 10,000 की मशीन है सर, 10% डेप्रिसिएशन आ रहा है। सर पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सर 1,000 रुपया। अब वैल्यू कितनी बची? सर 9,000 बच गई। सर अब 9,000 का 10% आएगा तो 900 रुपया लगेगा। पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी? सर 10,000, फिर 1,000 सॉरी सर, फिर अगले साल कितनी लगी? 900। सर अब बच गया 8100। सर अब लगेगा 810। तो आप देखते हो हर साल क्या होता है सर, डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटती रहती है। इसमें क्या रहता है सर, हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटती रहती है। तो कह रहा है इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, कि सर इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगती है, मोर डेप्रिसिएशन इन द इनिशियल ईयर। क्लियर है गाइस? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है। सर कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ना आप 20% डेप्रिसिएशन लगाओ। सर 2 लाख का 20% कितना हो गया? सर 10% होता है 20,000, 20% हो गया सर 40,000। 10% लगाओ फर्नीचर के ऊपर, सर हो गया 5,000। 5% लगाओ बिल्डिंग के ऊपर, सर बिल्डिंग का 10% कितना होता है? सर बिल्डिंग का 10% होता है 50,000 और 5% हो जाएगा सर 25,000। कितना हो गया सर? दैट इज 70,000 इज द राइट वन। तो 70,000 इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? तो यही थे हमारे डेप्रिसिएशन कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। होप सो यार आपको समझ आई होगी। एक एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट और आपका स्कोर कितना गया वो जरूर बताना। तो गाइस इतना ही रखते हैं आज का सेशन। बाकी जाने से पहले आपको बता दूं, आप सिंपली अगर हमारे मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो, आप सिंपली हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो। igclasses.com हमारी वेबसाइट भी है और ऐप भी है, उधर से आप हमारे सिंपली मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हो। 5 फुल मॉक टेस्ट है, सेक्शन टेस्ट है। बाकी अगर आप फर्स्ट डे की क्लासेस लेना चाहते हो आपको उधर प्रोवाइडेड है। बाकी अगर हम बात करें ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आपकी कोई भी क्वेरी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। चलो गाइस इतना ही रखते हैं आज का वीडियो, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।